हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सुंदर सा नेट ब्लाउज डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी प्रिंसेस कट पर, और ये बोट नेक पर है। तो ये मैन फैब्रिक है, कॉटन सिल्क का, कॉटन का अस्तर है, और ये 1/2 मीटर मैंने नेट लिया है। इसका डिज़ाइन हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, हाफ नेट पर रहेगा। इसे ट्रांजी नेक भी कहते हैं। तो देखिए, मैं बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग पहले आपको पेपर पे बताऊंगी। इससे आपका जो कपड़ा है वो भी बचेगा और बहुत ही कम कपड़े में इसकी कटिंग हो जाएगी। और मेज़रमेंट आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। इसे मैं बोट नेक पर बना रही हूँ और 32 साइज़ का है। अगर आप किसी अलग साइज़ का बनाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बोट नेक चार्ट की लिंक दे रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पेपर को कट कर दिया है और इसमें एक पार्ट में मैंने फ्रंट कर दिया है और एक में बैक कर दिया है। तो जैसे हम कपड़े पे कटिंग करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें यहाँ पर कटिंग करनी है। तो जितनी भी लेंथ आपको तैयार रखनी है उसमें 1 इंच का मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर 14 इंच तैयार रखूँगी, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके 15 इंच पर मैंने एक मार्किंग कर ली है इस तरीके से। और जितना जितना हम कपड़े पे एक्स्ट्रा लेते हैं, सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको कटिंग बताऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर शोल्डर लेने हैं 32 साइज़ में हमें बोट नेक के अकॉर्डिंग 6.5 इंच, 6.5 इंच, और इतने ही हमें आर्म होल रखने हैं। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से मैंने पेपर को 2 पार्ट में कर लिया है और अभी मैं यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं मार्जिन का। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। शोल्डर आर्म होल 6.5 इंच रखे हैं और इस तरीके से चेस्ट की लाइन बनाने के बाद हम यहाँ पर आर्म होल की गोलाई कर देंगे इस तरीके से। आर्म होल की गोलाई करने के बाद हम यहाँ पर कमर का 4th पार्ट लेंगे 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है जो हम बैक पार्ट में प्लिट्स लगाते हैं उसके लिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है बैक पार्ट की और अब हम इसे कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे नीचे से कट करेंगे, फिर साइड से कट करेंगे और फिर आर्म होल्स तरफ से कट करना है। तो ये बहुत ही आसान रहेगा आपको पेपर पे कटिंग करने का। आप चाहें तो डायरेक्ट कपड़े पे भी कटिंग कर सकते हैं, पर इस तरीके से कटिंग करने से हमारा जो फैब्रिक है वो बचेगा और बहुत ही कम फैब्रिक में आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने इस तरीके से कर लिया है। अब हमें दूसरा वाला पेपर लेना है, उसके ऊपर हमें यहाँ पर बैक पार्ट को रखना है जैसे हम कपड़े पे रखते हैं, सेम उसी तरीके से। ये देखिए, हमने यहाँ पर पेपर को इस तरीके से रख लेना है और यहाँ पर पेपर के ऊपर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग पहले तो हमें एज इट इज़ मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट की मार्किंग हम इस तरीके से कर लेंगे, ऊपर से, नीचे से और साइड से, इस तरीके से करने से हमारा टाइम बचता है। हमें दोबारा से मेज़रमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाद में जो भी फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लिया जाता है वो हम साइड से बढ़ा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बैक पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर ली है। अब साइड से हमें कितना बढ़ाना है देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। हम इसे प्रिंसेस कट पर भी बना रहे हैं। सबसे पहले तो हम लेंथ में 1/2 इंच प्लस करेंगे। जब भी हम प्रिंसेस कट बनाते हैं ब्लाउज़, उसमें फ्रंट पार्ट में हमें लेंथ में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, क्योंकि हम इसे बीच में से कट करते हैं, इसलिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया मैंने लेंथ में। इसके बाद साइड से हम एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच। इस तरीके से 1.5 से 2 इंच आप ज़रूर एक्स्ट्रा लें। ऊपर आर्म होल्स तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है आपको। ये देखिए, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लें आप यहाँ पर। ये हमने लिया 1 इंच और ये 2 इंच एक्स्ट्रा। तो ये जितना हमें फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लेना था वो हमने एक्स्ट्रा ले लिया है और अब हम इसे कट कर लेंगे इस तरीके से। तो हम पूरा पैटर्न यहाँ पर पहले पेपर पे कटिंग कर लेंगे, उसके बाद इसे कपड़े पर रखकर अस्तर वाले कपड़े पे कट करेंगे, फिर मैन फैब्रिक पर कट करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में मैंने यहाँ पर सारी मार्किंग कर ली, सिर्फ मैंने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई नहीं दी है, वो हम स्टिचिंग के समय पर देंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट पार्ट में हमें स्टिचिंग के समय बाद ही आर्म होल की गोलाई देनी होती है। दोनों पार्ट को बराबर रख लीजिए और 1/2 इंच का यहाँ पर शोल्डर को डाउन करना है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो बोट नेक ब्लाउज़ होता है उसमें हमारे शोल्डर ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर देते हैं। अब बैक पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट में नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो नेक की विड्थ आप अगर कम रखना चाहें तो 3.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 इंच ले रही हूँ, तो ये मीडियम रहेगा। बोट नेक के अकॉर्डिंग 4 इंच लिया है और नेक की लेंथ लिया है फ्रंट में मैंने यहाँ पर फ्रंट में 3 इंच रखी है नेक की लेंथ, और बोट नेक का शेप बना लेना है इस तरीके से।
विड्थ रखी है 4 इंच, लेंथ रखी है 3 इंच और यहाँ पर हम इस तरीके से देखिए मार्क करेंगे 6.5 इंच पर और यहाँ से ले लेंगे 4 या 4.5 इंच पर मार्क कर लें आप। और यहाँ पर आपको इस तरीके से शेप बनाना है। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को सीधा भी कट कर सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से डिज़ाइन बनाकर भी इसे कट कर सकते हैं। इस तरीके का जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा बनने के बाद और फैंसी लुक भी आएगा नेट के साथ। यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे। देखिए यहाँ से विड्थ में हमने 3 इंच लिया, ऊपर से टक्स पॉइंट लिया है 10 इंच पर। 32 साइज़ में 10 इंच लें टक्स पॉइंट और जो हमने टक्स पॉइंट वाला डॉट किया है यहाँ से आप 3.25 इंच लें। यहाँ से हमें विड्थ में थोड़ा बढ़ा कर लेना होता है, 3.25 इंच पर मार्क करें, विड्थ में लाइन ड्रॉ कर लें और इस लाइन को आप नीचे की तरफ मिला लें। देखिए मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ कि मैंने कहाँ से कितना लिया है, कितना इंचेस लिया है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और अब हमें यहाँ पर विड्थ में लेना है 1.5 इंच, 1.5 इंच लिया है और 2 इंच मैंने लेंथ में लिया है टक्स के लिए, इस तरीके से। अब इस लाइन को आपको सीधा कर लेना है और हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो यहाँ पर इस शेप को हम यहाँ मिला देंगे आर्म होल्स की तरफ और यहाँ से प्रिंसेस कट वाले शेप को हम इस तरीके से मिला देंगे। हल्के हाथों से आपको प्रिंसेस कट का शेप देना है। 1/2 इंच आपको ऊपर की तरफ करते हुए मार्क करना है इस तरीके से। ये देखिएगा, ये मार्किंग हमारी फ्रंट पार्ट की बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मैं किस तरीके से कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले हम नेक को कट करेंगे। नेक कट हो गया, फिर हमारा ये जो नीचे वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट हम नेट के ऊपर बनाएंगे, तो इस पार्ट को अलग कर देंगे। इसके बाद हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट कट करेंगे, तो वो हमें इस तरीके से करना है। और इस तरीके का आप जब ब्लाउज़ बनाते हैं तो आप, अगर आपका जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है वो प्रिंटेड है तो नेट आप प्लेन ले सकते हैं और अगर आपकी नेट प्रिंटेड है तो जो जैसा मैं अभी बना रही हूँ ब्लाउज़ का कपड़ा आप प्लेन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन करके ब्लाउज़ को डिज़ाइनर बना सकते हैं। और यहाँ पर हम बैक के लिए मार्किंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर बैक में जितना बड़ा भी आपके पास नेट का पीस होता है आप उतना यहाँ पर डिज़ाइन के लिए या फिर आप जितना डीप पहनना चाहें ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 7 इंच पे या 8 इंच पे मार्क कर रही हूँ। 8 इंच पे किया है और इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे। अगर आप थोड़ा छोटा रखना चाहें तो छोटा भी रख सकते हैं और अगर आप फ्रंट में बैक में सेम रखना चाहें तो सेम भी रख सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और ये दोनों पार्ट हमारे नेट पे कट करेंगे हम। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर इन सभी पार्ट को अस्तर वाले कपड़े पे रखकर हमें कट कर लेना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग भी कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पार्ट है बैक पार्ट, उसका हम आर्म होल नाप कर स्लीव्स की कटिंग करते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसे रख लिया है और यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से नाप लेंगे कि हमारा आर्म होल कितना आ रहा है। तो 6 से 6.5 इंच आएगा यहाँ पर हमारा आर्म होल। उसमें 1/2 इंच मैंने यहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है, उसमें 1/2 इंच मैंने प्लस कर दिया है। 6.5 इंच यहाँ पर 7 इंच हम ले लेंगे आर्म होल। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, ये डबल फोल्ड नहीं सिंगल फोल्ड ही है और यहाँ पर सिंगल ही है पेपर, उसे हम कपड़े पे डबल करके कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने अपनी तरफ से लिया है स्लीव्स का लेंथ, वो रखा है मैंने 4.5 इंच। आप अपनी पसंद से लेंथ लीजिएगा, आप चाहें तो इसमें बड़ी स्लीव्स भी लगा सकते हैं। और 7 इंच हमने जो आर्म होल्स नापा था वो ले लिया है। इसके बाद हम इसे डाउन करेंगे 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर मैंने डाउन किया है। अगर आप बड़ी स्लीव्स बना रहे हैं तो डाउन आप 3 इंच पे करें और छोटी स्लीव्स बना रहे हैं तो 2.5 इंच पर करें। यहाँ से हम देखिए इस तरीके से 7 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का नाप लेंगे। उसके बाद स्लीव्स राउंड जो है मेरा वो 5.5 इंच है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। और इस तरीके से शेप बनाकर हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है स्लीव्स कटिंग करने का। और अब हमारे यहाँ पर सभी पार्ट कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। तो इन्हें हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर करके पहले चॉक से मार्किंग करेंगे, उसके बाद कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कौन कौन से पार्ट में यहाँ पर अस्तर पे कट करूँगी। जो 2 ऊपर वाले पार्ट है उन्हें हम अलग रख लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बैक पार्ट का नेक भी बता देती हूँ। नेक की विड्थ हमने जितनी फ्रंट में रखी थी उतनी ही रखनी है, 4 इंच। और यहाँ पर 1/2 इंच में बढ़ा कर ले रही हूँ, 3.5 इंच कर लेंगे हम। बैक पार्ट की जो लेंथ है वो 3.5 इंच ली है और इस तरीके से बोट नेक का शेप बना लेना है।
अब हम नेक को कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। और मैं इसे साइड जिप पे बना रही हूँ और साइड हुक पे भी आप बना सकते हैं या फिर आप इसे बैक ओपन भी बना सकते हैं। तो साइड जिप आपको कैसे लगानी है और साइड हुक आपको कैसे लगाने हैं उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने साइड हुक और साइड जिप लगाना आपको बताया है। अब हम ये वाले जो पार्ट है हमारे, उन्हें हम इस तरीके से नेट पर कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट अलग अलग करके आपको कट कर लेना है नेट के ऊपर। इस तरीके से हम रख लेंगे और नीचे से आप थोड़ा सा बढ़ाकर कट करें। यहाँ पर 1 इंच कम से कम आप एक्स्ट्रा ले लें। ये देखिए हमने यहाँ पर इसे कटिंग कर लिया है और दूसरा वाला पार्ट भी आपको इसी तरीके से कट कर लेना है। ये मैंने यहाँ पर 2 पार्ट कट कर लिए हैं। अब दोनों को अलग अलग करके आप कटिंग कर लें और नीचे से थोड़ा सा बढ़ाते हुए आपको कट करना है ताकि जब हम इसे जॉइंट करेंगे तो थोड़ा हमारा मार्जिन में भी जाएगा। और इस तरीके से हम नेट की कटिंग कर लेंगे। दूसरा वाला पार्ट भी हम इसी तरीके से नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। तो दोनों पार्ट के नेक हमने नेट के ऊपर कट कर लिए हैं। अब इन्हें हम अलग रख देंगे और बाकी सारे पार्ट हम अस्तर वाले फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इन्हें चॉक से मार्किंग कर लिया है और अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो डबल फोल्ड करके कपड़े को रखना है। पेपर हमारा सिंगल ही है तो उसे हम इस तरीके से यहाँ पर रख लेंगे और पहले हम चॉक से मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट में मैंने नेट ऊपर कम ही रखा है, आप चाहें तो थोड़ा सा और डीप करके रख सकते हैं नेट को। और सेंटर में यहाँ पर कट लगाने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। 1/2 इंच की हमें गहराई कट कर देनी है इस तरीके से और चॉक से मार्किंग भी कर लें ताकि आपको जोड़ते समय ध्यान रहे कि पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। और बाकी सारे पार्ट हम मैन फैब्रिक पर रख कर भी कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर सारे पार्ट मैन फैब्रिक पर रख कर कट कर लिए हैं, साइड से थोड़ा बढ़ाते हुए कट किया है। और ये रहा हमारा नेट का पार्ट। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो ऊपर की तरफ आपको पार्ट को सीधा रखना है, मैन फैब्रिक सीधा रखना है क्योंकि हम इसमें सिलाई लगाकर पलट लेंगे। तो यहाँ पर हम 1 पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अच्छे से फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पर सिलाई लगाएं। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर देना है और इस तरीके से हम नेक पे कट लगा लेंगे क्योंकि सिलाई लगाकर हम इसे पलट लेंगे। इसके बाद एक सिलाई आपको इस तरफ करते हुए लगानी है, अस्तर के कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम इसे फिनिशिंग के साथ अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम 1 पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई को लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसे आपको साइड से भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देना है। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट करके निकाल देंगे। अब हम प्रिंसेस कट वाला पार्ट भी यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे अस्तर के साथ। तो दोनों पार्ट को आमने सामने रखना है आपको इस तरीके से और अच्छे से आपको यहाँ पर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें और दूसरा वाला पार्ट भी इसी तरीके से तैयार कर लें। अब हमें इसे जॉइंट करना है। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर नीचे से आपको 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए इसे जॉइंट करना है। कोई भी पार्ट को खींचना नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए ही आपको जॉइंट करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर जॉइंट कर लिया है एक पार्ट और दूसरा भी करके दिखा रही हूँ मैं आपको। दूसरा पार्ट भी आपको नीचे से ही जॉइंट करना है ऊपर की तरफ।
ये देखिए यहाँ पर हमने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। इसके बाद हम नेट को रखेंगे यहाँ पर और इस तरीके से सिंपल इस सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही ईजी है इसे बनाना इस तरीके से। और ये जो ब्लाउज़ है बनने के बाद, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नेट आप अगर सेम कलर में लेना चाहें तो सेम कलर में भी नेट ले सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम इसे जॉइंट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ पर गहराई देनी है, तो दोनों पार्ट को बराबर कर लीजिए और इस तरीके से पिन लगा लेनी है। यहाँ पर हमें पिन लगाने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से 1.25 इंच की गहराई दे देंगे। थोड़ा सा गहराई हमें ज़्यादा देनी होती है और आप चाहें तो 1/2 इंच भी गहराई यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि ये नेट का ब्लाउज़ है तो आप इसमें ज़्यादा गहराई अगर नहीं देना चाहें तो कम भी दे सकते हैं, 1/2 इंच की। अब सिलाई लगाकर इसे यहाँ पर आप पैक कर लें। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, नीचे की तरफ कमर पट्टी लगानी है। कमर पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ाई में लिया है, उसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। और एक सिलाई हम पट्टी को इस तरफ करके लगाएंगे पट्टी के ऊपर। अब इसे अंदर की तरफ हम फोल्ड कर लेंगे। और अब हमारा पार्ट बचा है ऊपर वाला फिनिशिंग के लिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए, पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको कि बैक पार्ट को भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। और दोनों तरफ हम प्लेट्स डाल लेंगे, नीचे की तरफ कमर पट्टी लगा लेंगे। ये बैक पार्ट है, तो जैसा हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया है सेम उसी तरीके से हम बैक पार्ट भी तैयार कर लेंगे। और अब हम स्लीव्स भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो जॉइंट वाला काम है हमारा वो ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ ही स्लीव्स को भी हमने इस तरीके से जॉइंट कर लेना है मैन फैब्रिक के साथ। और साइड में सिलाई लगाकर इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से आप एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें और दोनों पार्ट को बराबर करके इस तरीके से चेक कर लें कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और सेंटर में एक कट लगा दें। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर गले में फिनिशिंग देनी है नेट वाले, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चमक वाला फैब्रिक लिया है। अगर आपके पास नहीं होता है तो आप सिंपल कॉटन का फैब्रिक भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पट्टी को मैंने उरेप में कट किया है, तिरछी पट्टी जो होती है वो कट की है। और यहाँ पर इसे एक पैर का मार्जिन रखते हुए जॉइंट लगाया है। उसके बाद एक सिलाई इस तरफ करके पट्टी के ऊपर लगाई है। अब इसे यहाँ पर 1/2 इंच फोल्ड करते हुए सिलाई लगाई है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। और यहाँ पर हम पट्टी को कट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे कट कर देना है, इससे हमारी पट्टी अच्छी फिनिशिंग के साथ दिखेगी। ये देखिए, और अब इसे बस अंदर की तरफ आपको फोल्ड कर देना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ऊपर वाला नेक मैं सिंपल रखूँगी और नीचे की तरफ मैं लेस लगाकर इसे डेकोरेट कर लूँगी। आप चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर गोल्डन लेस का यूज़ कर रहे हैं और ये जो हमने शेप बनाया है नेक का, वो शेप हमारा अच्छे से हाईलाइट होगा अगर आप ये लेस लगा लेते हैं तो इस तरीके से। और ये चाहें तो आप नीचे कमर की तरफ भी लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ यहीं पर लगाया है। और बैक पार्ट में भी हम इसी तरीके से लेस लगा लेंगे और स्लीव्स में भी लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ पर, तो ये लेस लगाने से आपका जो नेक है वो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और अब हम यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो नीचे हमने बैक पार्ट रखा है, ऊपर फ्रंट पार्ट रखा है और दोनों कंधों को मिलाते हुए आगे की तरफ से नेक मिलाते हुए जॉइंट करना है। इसके बाद हम सेंटर मार्क करेंगे बैक पार्ट का और फ्रंट पार्ट का भी सेंटर मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लेंगे। इस तरीके से रखने के बाद हम यहाँ पर इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। हल्का सा आर्म होल्स भी छांट लेना है आपको और दोनों तरफ से बराबर करके चेक करना है कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। और एक तरफ मैं ज़िप लगाऊंगी, जहाँ पर मैंने ज़िप लगाना है वहाँ पर मैं फिटिंग नहीं लगाऊंगी। और अब हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट कर लेंगे। एक तरफ से कर लिया है, दूसरी तरफ से भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। ये देखिए, और इस तरफ करते हुए आप चाहें तो एक कॉर्नर की सिलाई लगा लें और चाहे तो तुरपाई कर लें, ताकि आपका ये जो जॉइंट है वो बाहर की तरफ ना दिखे। अब हमने इस तरफ करते हुए स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। ये गुम सिलाई होती है जो कि हमारे ब्लाउज़ के अंदर चली जाती है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लें और अब ब्लाउज़ को आप उल्टा कर लें मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो फिटिंग हमने एक तरफ ही लगानी, एक तरफ हम ज़िप लगाएंगे। तो ज़िप आपको कैसे लगानी है उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, साइड ज़िप और साइड हुक का, आप ज़रूर देखिएगा। सेंटर से चेस्ट और वेस्ट का हमें 4th पार्ट लेना है। चेस्ट का है 8 इंच,
कमर का है 6.5 इंच। कमर का आपका जो भी मेज़रमेंट होता है वो लीजिएगा। स्लीव्स राउंड 11 इंच है, उसका हाफ लेंगे 5.5 इंच और इस तरीके से हम फिटिंग की सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फिटिंग हमने लगा ली है और दूसरी तरफ आपको फिटिंग हाफ ही लगानी है क्योंकि नीचे की तरफ जिप आएगी। तो इस तरीके से हम देखिए यहाँ पर हाफ में 8 इंच और कमर का 6.5 इंच लेंगे और इस तरीके से नीचे की तरफ छोड़ते हुए सिर्फ ऊपर चेस्ट के यहाँ से, स्लीव्स के यहाँ से हम फिटिंग लगा लेंगे। तो आप जिप का वीडियो ज़रूर देखिएगा, इजी तरीके से आप लगा सकते हैं। तो ये ब्लाउज़ बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।